जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों को भी पता है कि आप लोगों को एग्ज़ाम्स को लेकर बहुत जल्द 2 से 3 दिन या फिर मैं कह सकता हूं 1 हफ्ते के अंदर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप लोगों का एग्ज़ाम कब होगा ये सारी जानकारी आप लोगों को दे दी जाएगी। बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो आप लोगों को नहीं पता है, उन चीज़ों पर मैं थोड़ा सा रिसर्च किया हूँ। चीज़ों को लिखकर आप लोगों को समझाने का प्रयास भी करूँगा और चीज़ों को आसान भाषा में मैंने लिखा भी है। तो आज के आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, मैं आप लोगों को 5 डेंजर जोन्स जो हैं उनको भी बताऊँगा। उसके साथ साथ सेफेस्ट जोन, सेंटर 100 किलोमीटर के अंदर जाएगा बाहर जाएगा, इनकी जानकारी भी मैं लास्ट में आप लोगों को विद प्रूफ दूंगा। इस जोन से जिसने भी भरा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं 5 आप लोगों को डार्केस्ट जोन, डेंजर्स जोन बताऊंगा, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी बताऊंगा और बहुत कुछ है जो इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप भी आरआरबी एनटीपीसी के अलावा किसी भी सरकारी एग्जाम्स की और तैयारी करते हैं, उनके नोटिफिकेशन को समय पर पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट ही है जो मैं लगातार आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं और मैं आगे करता भी रहूंगा। तो आप लोग बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, तो बिना किसी देरी के आगे की चीज़ों को आसानी समझते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आरआरबी एनटीपीसी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दूंगा, उसके बाद मैं वीडियो को शुरू करूंगा। तो आप लोगों को पता है कि टोटल पोस्ट इनके जो अंडर ग्रेजुएट में 3445 हैं और ग्रेजुएट में 8113। आज मैं आपको 5 डार्केस्ट जोन, 5 सेफेस्ट जोन, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, सेफ जोन अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर, ये सब चीज़ें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ आरआरबी बिलासपुर के बारे में। आरआरबी बिलासपुर में अगर मैं बात करूँ, आप लोगों ने जितने लोगों ने भी आरआरबी बिलासपुर से फॉर्म भरा है, वहाँ की टोटल फॉर्म की संख्या को वो है 20-53-65। ठीक है, मतलब 2,05,365 लोगों ने वहाँ के लिए फॉर्म भरा है। ठीक है, जनरल के 29,217 लोग हैं, एससी के 45,081 हैं, एसटी के 27,115 हैं, ओबीसी के 96,021 हैं और ईडब्ल्यूएस के 7,931 हैं। वैकेंसीज की बात करूं तो 152 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें अगर मैं पर सीट कंपटीशन निकालूं, पर सीट कंपटीशन 1351 है। ठीक है, अब आगे की चीज़ें जानते हैं। तो ये बात तो हो गई अंडर ग्रेजुएट की। आप लोगों की कैसी बात हो गई? अंडर ग्रेजुएट की। आपको भी पता है 2 तरह के पता है, एक ग्रेजुएट है, एक अंडर ग्रेजुएट है। तो अब ग्रेजुएट की बात करते हैं। ग्रेजुएट की अगर मैं बात करूँ आरआरबी बिलासपुर ग्रेजुएट की, तो आरआरबी बिलासपुर ग्रेजुएट के लिए जो फॉर्म भरे गए वो 4,51,240 भरे गए हैं, जिसमें से जनरल 72,324 हैं। एससी की बात करूँ तो 86,959 है, एसटी 47,898, ओबीसी 21,1703 है और ईडब्ल्यूएस 32,356। वैकेंसीज 649 है टोटल, पर सीट कंपटीशन 695 है। ठीक है, अब आप लोगों को आरआरबी चेन्नई के बारे में बताता हूँ। आरआरबी चेन्नई में टोटल जो फॉर्म इस बार भरे गए हुए हैं 3,42,423 फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन पर सीट कंपटीशन 785 है। ठीक है, अब बात करते हैं आरआरबी गुवाहाटी की। तो आरआरबी गुवाहाटी में टोटल फॉर्म जो 4,72,267 भरे गए हैं, पर सीट कंपटीशन आप लोगों का 2,698 होने वाला है और वैकेंसीज 436 हैं। आरआरबी गुवाहाटी अंडर ग्रेजुएट की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो टोटल फॉर्म 4,72,268 हैं, पर सीट यहाँ पे वैकेंसीज 175 हैं और पर सीट कंपटीशन 2,698 है। 1 मिनट, सॉरी, जो पर यहाँ पे जो वैकेंसीज मैंने बताई थी ये गलत हैं। वैकेंसीज यहाँ पे मैंने गलत टाइप कर दिया था, इसलिए ये पीडीएफ बाद में एक और ऐड किया है, इसमें मैंने वैकेंसीज सही बताई 175। ठीक है, इस चीज़ को इग्नोर करिएगा, हो जाता है, आपसे भी गलतियाँ होती हैं और मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन वो भूल गए हो, पीडीएफ में लग गया। अब टोटल फॉर्म आरआरबी जम्मू श्रीनगर के टोटल फॉर्म जो हैं वो 2,62,268 भरे गए हैं, पर सीट कंपटीशन आप लोगों का 1,808 है और वैकेंसीज 1,145 टोटल हैं। तो आप समझ सकते हैं बेरोजगारी उस चरम सीमा पर पहुंच चुकी है जहां से अकाल मृत्यु की घोषणा की जा सकती है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, आप लोगों ने देखा भी होगा कि एक वीडियो बनाया उसके बाद उसने फांसी ले ली। तो ऐसी स्थितियां आने वाली हैं क्योंकि वैकेंसीज नहीं बढ़ रही हैं और लेकिन फॉर्म भरने की संख्याएं बढ़ रही हैं। भाई अगर मैं सिर्फ बिलासपुर की वैकेंसीज को भिड़ा दूँ, उसमें से भी ख़त्म काम, 2 लाख बच्चों ने भरा है और आप लोग भी जानते हैं 2 लाख बच्चों में वैकेंसीज केवल 11,000 हैं। तब भी आपके 98,000, 1,98,000, वो 1,90,000 के समथिंग नहीं पक सेलेक्ट होंगे। अब आप लोगों को बताता हूँ
टॉप 5 डेंजर जोन। टॉप 5 डेंजर जोन में आप लोगों का सबसे पहले कलकत्ता आता है। कलकत्ता में जो 1382 पोस्टें हैं, 1.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 108 पर सीट कंपटीशन होने वाला है। मुंबई 827 पोस्टें हैं, 1.4 लाख फॉर्म भरे गए, 170 पर सीट कंपटीशन होने वाला है। बिलासपुर की बात करूँ 649 मतलब की पोस्टें हैं, 1.11 लाख समथिंग के आसपास टोटल फॉर्म भरे गए हैं, 154 पर सीट कंपटीशन होने वाला है। चंडीगढ़ की बात करूँ तो 410 फॉर्म भरे गए हैं, 90,000 टोटल फॉर्म भरे गए हैं और 220 पर सीट कंपटीशन है। प्रयागराज में 227 पोस्टें हैं, 85,000 फॉर्म भरे गए हैं, 375 पर सीट कंपटीशन है। प्रयागराज की बात करूं तो इससे मैंने भी फॉर्म भरा है और मुझे अफसोस नहीं है, मुझे पहले से ही मैं श्योर था मैं कभी भी भरूंगा फॉर्म आरआरबी एनटीपीसी में तो प्रयागराज से ही भरूंगा, चाहे पोस्ट जितनी कम हो। तो मैंने इसीलिए प्रयागराज चुना था। अब टॉप 5 सेफेस्ट जोन की बात करता हूँ। टॉप 5 सेफेस्ट जोन में आप लोगों को चेन्नई आता है, 436 पोस्ट हैं, 60,000 फॉर्म भरे गए हैं, 137 पर सीट कंपटीशन है। गुवाहाटी की बात करूँ तो 516 पोस्टें हैं और 85,000 फॉर्म भरे गए हैं, 165 पर सीट कंपटीशन होने वाला है। बेंगलुरु में 496 फॉर्म भरे गए हैं, 75,000 फॉर्म भरे गए हैं, 496 पर सीट का टोटल पोस्ट हैं और 150 पर सीट कंपटीशन। जम्मू कश्मीर श्रीनगर में 145 पोस्टें हैं और 20,000 फॉर्म भरे गए हैं, 137 पर सीट कंपटीशन होने वाला है। जो फॉर्म भरे गए हैं एग्ज़ाम देने में अंतर होगा, मैं मानता हूँ लगभग 20-30 और ज़्यादा भी नहीं देंगे। मलदा एक ऐसा मतलब कि मलदा अच्छा है, मुझे लग रहा था पहले मैं मलदा चूज़ करूँ पर मलदा नहीं चूज़ किया। 198 फॉर्म हैं और 25,000 फॉर्म भरे गए, 125 पर सीट कंपटीशन होने वाला है। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए बता दूँ, आप लोगों को मैंने सेफ जोन कुछ चुना है जो कि पिछले वर्ष के अनुसार हैं। मैंने पिछले वर्ष का 2019 का जो कट ऑफ था, अभी मैं उसके पीडीएफ भी लगाया हूँ नीचे, उस पीडीएफ को भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैंने कुछ चीज़ें देखी कि बेंगलुरु एक सेफेस्ट जोन में जाएगा इस बार, गुवाहाटी भी जाएगा, मुजफ्फरपुर, मालदा और रांची, ये 5 ऐसे हैं जो सेफेस्ट जोन में आपके जा रहे हैं इस बार। अगली बार भी थे, इस बार भी होंगे 100%। अब आप लोगों को दिखाता हूँ, ये पिछले ईयर की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है, इस चीज़ को आप अच्छे से जान लीजिए। अहमदाबाद में जनरल की 72 गई थी, ओबीसी की 64, एससी की 57 और एसटी की 48। अजमेर 77, 70, 65, 59। इलाहाबाद तब था, इलाहाबाद नाम था, प्रयागराज हो गया है, 70, 62, 47। बेंगलुरु 64, 57, 47, 44। भोपाल 72, 66, 58, 51। भुवनेश्वर 71, 91, 71, 65, 53। आगे अगर मैं बात करूँ तो बिलासपुर है आपका। चंडीगढ़ आता है, बिलासपुर में 68, 60, 51, 50। चंडीगढ़ में 82, 71, 52, 52। चेन्नई में 72, 69, 57, 46। गोरखपुर में 77, 69, 56, 47। गुवाहाटी में 66, 57, 52, 52। जम्मू में 68, 50, 52, 38। कोलकाता में 79, 81, 67, 52। उसके बाद अगर मैं बात करूं मालदा 61, 48, 43, 31। मैंने इसको सेफ जोन में क्यों रखा आप भी समझ चुके होंगे, क्योंकि 31 नंबर एसटी का गया है सिर्फ। उसके बाद मुंबई, मालदा की बात अगर मैं बात करूं तो मुंबई आता है आपका 77, 70, 63, 55। फिर मुजफ्फरपुर 57, 45, 30, 25। पटना 63, 53, 38, 26। रांची 63, 57, 45, 48। सिकंदराबाद 77, 72, 63, 59। सिलीगुड़ी 67, 56, 54, 45। तिरुवनंतपुरम 79, 75, 56 और 36। तो ये पूरा डाटा था जो मैंने अपने हाथों से तैयार किया है। डाटा को मतलब कि डाटा तो सही है पर लिखा मैंने अपने हाथों से। लास्ट की पीडीएफ को मैंने कंप्यूटर पे एडिट किया है, मतलब कि किसी भी चीज़ से बनाया हो, लेकिन बनाया उसके बाद आप लोगों का मुल्दा वगैरह सब कुछ मैंने खुद लिखा था। आशा है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियोस लगातार चैनल पे अपलोड होती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी जो है इस बार कहाँ से फॉर्म भरा है जरूर कमेंट करिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।